आप फटे धर उल्टे कटे बख्तरा कोर सिर कटे धर लटपटे जद छूटे जालोर। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जालोर दुर्ग पर चौहान राजा कान्हदेव का शासन था। इनका पुत्र कुंवर विरमदेव चौहान समस्त राजपूताना में कुश्ती का प्रसिद्ध पहलवान था एवं कुशल योद्धा था। छोटी आयु में भी कई युद्धों में कुशल सैन्य संचालन कर अपनी सेना को विजय दिलाई थी। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर चढ़ाई की, वहां की प्रजा को मारा और सोमनाथ मंदिर से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को उठाकर गीले चमड़े में बांधकर राजपूताना को लूटने के इरादे से जालोर पहुंचा। उसने जालोर से 09 कोस दूर सकराने गांव में अपना डेरा डाला। जालोर के शासक राव कान्हदेव चौहान ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने 04 अच्छे राजपूत बादशाह के पास अपना संदेश लेकर भेजा और कहलवाया, तुमने इतने हिंदुओं को मारा और कैद किया, सोमनाथ महादेव को भी बांध कर ले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया और फिर तुमने मेरे ही गढ़ के नीचे आकर डेरा डाला। क्या तुमने हमें क्या राजपूत नहीं समझा? बादशाह को संदेश पहुंचा गया। चारों राजपूतों को दरबार में बुलाया गया। राव कान्हदेव का खास राजपूत कांधल अपने साथियों के साथ दरबार में हाजिर हुए, पर उन्होंने बादशाह के सामने सर नहीं झुकाया। बादशाह गुस्से से लाल हो गए। वजीर ने समझाया, ये अखड़ दिमाग के राजपूत हैं, ये राव कान्हदेव के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। बादशाह ने कहा, हमारा ये नियम है कि मार्ग में कोई गढ़ आ जावे तो उसको जीते बिना आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि राव कान्हदेव मुझे आंखें दिखा रहा है, तो अब तो जालोर फतेह करे बिना आगे नहीं जाएंगे। इतना कहकर बादशाह से एक उड़ती हुई चील पर तुक्का चलाया, जिसकी चोट से चील गिरने लगी। बादशाह का हुक्म हुआ, ये चील नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तीरंदाजों तीर चलने लगे। कांधल वही खड़ा देख रहा था। वो समझ गया कि ये सब मुझे दिखने के लिए करा गया है। उसकी वक्त एक सैनिक एक बड़े से भैंसे को लेकर वह से निकला। कांधल ने फुर्ती से अपनी तलवार निकली और एक ही झटके में भैंसे के 2 टुकड़े कर दिया। तभी तीरंदाजों ने अपने कमान की मुठ कांधल की तरफ की। वजीर के बीच में पड़कर बादशाह से कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये अखड़ राजपूत है। बादशाह तीरंदाजों को रोक देता है और कांधल और उसके साथियों को जाने देता है। कांधल जालोर पहुंचकर कान्हदेव के सामने सारी बात रखता है तो कान्हदेव कहता है, जल पिए बिना तो रह नहीं सकते, परंतु अन्न तो अब जब ही खाएंगे जब सोमनाथ महादेव को छुड़ा कर लाएंगे। हम रात को उनके डेरे पर छापा मारेंगे। तीसरे दिन रात को कान्हदेव की सेना अलाउद्दीन खिलजी के डेरे पर हमला कर देते हैं। बादशाह के बहुत से आदमी मरे जाते हैं और बादशाह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को तुर्कों से छुड़ाकर कान्हदेव उन्हें जालोर ले आते हैं और उनको अपने जागीर के गांव मकराना सरना गांव में शास्त्रोक्त रीति से ही प्राण प्रतिष्ठित कर एक बड़ा मंदिर बनवाते हैं। मोहता नैन्सी की ख्यात के अनुसार इस युद्ध में जालोर के राजकुमार विरमदेव की वीरता की कहानी सुन खिलजी ने उसे दिल्ली आमंत्रित किया। उसके पिता कान्हड़ देव ने अपने सरदारों से विचार विमर्श करने के बाद राजकुमार विरमदेव को खिलजी के पास दिल्ली भेज दिया, जहां खिलजी ने उसकी वीरता से प्रभावित हो अपनी पुत्री फिरोजा के विवाह का प्रस्ताव राजकुमार विरमदेव के सामने रखा, जिसे विरमदेव एकाएक ठुकराने की स्थिति में नहीं थे। अतः वे जालोर से बारात लाने का बहाना बना दिल्ली से निकल आए और जालोर पहुंचकर खिलजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जोहू पन्नू तुर्कड़ी तो उल्टो ओगे भान। शाही सेना पर गुजरात से लौटते समय हमला और अब विरमदेव द्वारा शहजादी फिरोजा के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुकराने के कारण खिलजी ने जालोर रोंदने का निश्चय कर एक बड़ी सेना जालोर रवाना की, जिस सेना पर सिवाना के पास जालोर के कान्हड़ देव और सिवाना के शासक सातलदेव ने मिलकर एक साथ आक्रमण कर परास्त कर दिया। इस हार के बाद भी खिलजी ने सेना की कई टुकड़ियां जालोर पर हमले के लिए रवाना की और यह क्रम 5 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन खिलजी की सेना जालोर के राजपूत शासक को नहीं दबा पाए। आखिर जून 1310 में खुद खिलजी एक बड़ी सेना के साथ जालोर के लिए रवाना हुआ और पहले उसने सिवाना पर हमला किया और एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गोरख डलवा दिया, जिससे वहां पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई। अतः सिवाना के शासक सातलदेव ने अंतिम युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसके तहत उसकी रानियों ने अन्य क्षत्रिय स्त्रियों के साथ जौहर किया व सातलदेव आदि वीरों ने शाका कर अंतिम युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस युद्ध के बाद खिलजी अपनी सेना को जालोर दुर्ग रोंदने का हुक्म दे खुद दिल्ली आ गया। उसकी सेना ने मारवाड़ में कई जगह लूटपाट व अत्याचार किए। सांचौर के प्रसिद्ध जय मंदिर के अलावा कई मंदिरों को खंडित किया। इस अत्याचार के बदले कान्हड़ देव ने कई जगह शाही सेना पर आक्रमण कर उसे शिकस्त दी और दोनों सेनाओं के मध्य कई दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। आखिर खिलजी ने जालोर जीतने के लिए अपने बेहतरीन सेनानायक कमालुद्दीन को एक विशाल सेना के साथ जालोर भेजा, जिसने जालोर दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ घेरा डाल युद्ध किया।
लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी कमालुद्दीन जालौर दुर्ग नहीं जीत सका और अपनी सेना ले वापस लौटने लगा। तभी कान्हड़ देव का अपने एक सरदार विका से कुछ मतभेद हो गया और विका ने जालौर से लौटती खिलजी की सेना को जालौर दुर्ग के असुरक्षित और बिना किलेबंदी वाले हिस्से का गुप्त भेद दे दिया। विका के इस विश्वासघात का पता जब उसकी पत्नी को लगा तब उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला। इस तरह जो काम खिलजी की सेना कई वर्षों तक नहीं कर सकी वो एक विश्वासघाती की वजह से चुटकियों में ही हो गया और जालौर पर खिलजी की सेना का कब्जा हो गया। खिलजी की सेना को भारी पड़ते देख वी 1368 में कान्हड़ देव ने अपने पुत्र विरमदेव को गद्दी पर बैठा खुद ने अंतिम युद्ध करने का निश्चय किया। जालौर दुर्ग में उसकी रानियों के अलावा अन्य समाजों की औरतों ने 1584 जगहों पर जौहर की ज्वाला प्रज्वलित कर जौहर किया। तत्पश्चात कान्हड़ देव ने शाका कर अंतिम दम तक युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। कान्हड़ देव के वीर गति प्राप्त करने के बाद विरमदेव ने युद्ध की बागडोर संभाली। विरमदेव का शासक के रूप में 3.5 का कार्यकाल युद्ध में ही बिता। आखिर विरमदेव की रानियां भी जालौर दुर्ग को अंतिम प्रणाम कर जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी और विरमदेव ने भी शाका करने हेतु दुर्ग के दरवाजे खुलवा शत्रु सेना पर टूट पड़ा और भीषण युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। विरमदेव की वीरगति को प्राप्त होने के बाद शाहजादी फिरोजा की धाय सनावर जो इस युद्ध में सेना के साथ आई थी विरमदेव का मस्तक काटकर सुगंधित पदार्थों में रखकर दिल्ली ले गई। कहते हैं विरमदेव का मस्तक जब स्वर्ण थाल में रखकर फिरोजा के सम्मुख लाया गया तो मस्तक उल्टा घूम गया। तब फिरोजा ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, भो भोरा भरतार, शीश न धूण सोनीग्रा। फिरोजा ने उनके मस्तक का अग्नि संस्कार कर खुद अपनी मां से आज्ञा प्राप्त कर यमुना नदी के जल में प्रविष्ट हो गई।